हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a cosec थीटा प्लस b sec थीटा प्लस c इक्वल टू 0 एंड p cosec थीटा प्लस q sec थीटा प्लस r इक्वल टू 0, देन प्रूव करना है हमें ये 1 बाय बी आर माइनस सी क्यू का स्क्वायर प्लस 1 बाय सी पी माइनस ए आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, वो गिवन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो देखिए जो हमें चाहिए है उसमें ये देखिए ए क्यू बी पी है। तो अगर हम फर्स्ट वाली लाइन का जो ए है उसको क्यू से मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि फर्स्ट लाइन पूरी को ही क्यू से मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा क्यू ए मतलब ए क्यू, और ये भी क्यू बी और ये क्यू सी। और सेकंड लाइन में जैसे बी पी अगर बनाए हम तो बी से मल्टीप्लाई कराते हैं सेकंड रो को, ये हो जाएगा बी पी, ये बी क्यू और ये बी आर। तो अगर ये पार्ट ऐसे ट्राई करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, तो फर्स्ट जो इक्वेशन आएगी उसमें ए क्यू माइनस बी पी होगा जो हमें यहाँ पे ही चाहिए, ठीक है। और दूसरे पार्ट को अगर आप देखें, ये देखिए ये जो क्यू बी सेक थीटा है और नीचे भी ये बी क्यू सेक थीटा, ये सेम सेम टर्म्स हैं, और एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है कैंसिल हो गई हैं। और नेक्स्ट टर्म जो बची क्यू सी और बी आर की, उसमें अगर आप देखें जो हमें प्रूव करना है उसके यहाँ पर ये वाले पार्ट में बी आर माइनस सी क्यू है, तो वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सब सब्ट्रैक्शन कराते हैं इनमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। हम ए क्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में ए क्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू कोसेक थीटा, और दूसरी टर्म नीचे वाली माइनस बी पी कोसेक थीटा प्लस क्यू सी माइनस बी आर इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट दोनों टर्म्स में से हम कोसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए क्यू माइनस बी पी इंटू में कोसेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, बाद में लिख सकते हैं पहले भी लिख सकते हैं। और इन टर्म को अगर हमें ये बी आर माइनस सी क्यू की टर्म में सेम कन्वर्ट करना है तो हम जो है माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा पहले जो है बी आर आ जाएगा, देन माइनस में क्यू सी आ जाएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए हम इन दोनों टर्म को इक्वल टू से उधर की साइड भी भेजते, इक्वल टू की टर्म में भेजते, तो ऑटोमेटिकली माइनस का बी आर उधर जाके प्लस का बी आर हो जाता है और क्यू सी जो है वो माइनस का क्यू सी हो जाता है। उसको क्यू सी भी लिख सकते हैं, सी क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हमें जैसे आंसर में सी क्यू चाहिए है तो हम इसको सी क्यू ही लिख लेते हैं ना। एक सिनेरियो तो हमारा बन गया। अब दूसरा सिनेरियो बनाने के लिए अगेन हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले, दोनों इक्वेशंस को। अब देखिए अब हम इसको दोबारा जो है अगर इनमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें तो दोबारा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें वो देखिए। फर्स्ट वाले जो हमने एलिमिनेशन कराया था उसमें हमने देखिए सेक थीटा को कटवाया, ठीक है। अब की बार कोसेक को अगर हम कट कराना चाहें तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन को हमें जो है मल्टीप्लाई करना चाहिए पी से, और सेकंड वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना चाहिए ए से, ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाए, पी ए कोसेक थीटा या ए पी कोसेक थीटा, ये सेम होके कट जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा देते हैं पी से, और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करा देते हैं ए से। नाउ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है वो माइनस की हो जाएगी, और फर्स्ट जो दोनों टर्म है पी ए कोसेक थीटा ए पी कोसेक थीटा, ये कट जाएंगे, और ये बचा पी बी सेक थीटा माइनस ए क्यू सेक थीटा, और ये प्लस पी सी माइनस ए आर इक्वल टू 0। अब देखिए जो हम ऊपर टर्म लेके आए हैं यहाँ पे कोसेक थीटा के साथ में ए क्यू माइनस बी पी है, और यहाँ पे पी बी माइनस ए क्यू आएगा अगर सेकंड थीटा कॉमन लें तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना माइनस सेकंड थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस सेकंड थीटा कॉमन, सेकंड टर्म में बचेगा पहले ए क्यू माइनस फर्स्ट टर्म में पी बी, और ये जो दोनों टर्म है पी सी और ए आर, इनको भी अगर इक्वल टू में दूसरी साइड अगर भेजते हैं तो जो को दूसरी साइड जो है हम माइनस पी सी लिखेंगे, या माइनस सी पी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सी पी प्रूव कराना है, और माइनस का जो ए आर है वो उधर जाके प्लस का ए आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आगे माइनस का साइन है उसे अगर हम कट कराने के लिए इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन भी लें, तो माइनस अगर ब्रैकेट में ऐसे कॉमन लेंगे तो जो बीच वाली टर्म है ए आर, ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब ये बाहर जो हमने कॉमन लिया माइनस का साइन, इस माइनस साइन से माइनस साइन कट कर देते हैं, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, एक ऊपर वाले
एलिमिनेशन से आई थी, एक नीचे वाले से आई है। अब देखिए ऊपर वाला जो हमने किया था, इसमें अगर हम थोड़ा कोसेक थीटा जो है वो 1 बाय साइन हो सकता है, ठीक है? कोसेक थीटा को यहाँ से कट करके अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। और सेम टर्म जो हमने अभी ये सेकंड थीटा हमने लिखा है, इसको भी कट करके इसके अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हमने जो देखिए आंसर में लेके आना है, वो लेके आना है 1 बाय बी आर माइनस सी क्यू, यानी कि ये जो टर्म है आ रही है हमारी ब्रैकेट्स में, ये देखिए जैसे ये आ रही है बी आर माइनस सी क्यू, ठीक है? तो ये टर्म अपोन में चाहिए, तो हमें ये जो पार्ट हमारा आया है इसको फ्लिप कराना पड़ेगा, ठीक है? और साथ में इन पे ना स्क्वायर भी है, तो इन पे हमने स्क्वायर भी कराना पड़ेगा। तो पहले इसको फ्लिप कराते हैं, तो ये फ्लिप करा के हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो हो जाएगी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ए क्यू माइनस बी पी नीचे, और इक्वल टू ये वाली टर्म भी उल्टी हो जाएगी, 1 अपॉन में बी आर माइनस सी क्यू। और दूसरी वाली इक्वेशन से भी ऐसे ही उल्टा करें इसको, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए क्यू माइनस पी बी इक्वल टू 1 बाय सी पी माइनस ए आर। नाउ ये जो दोनों इक्वेशन हमने बनाई हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कराते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन को पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है? और इनको स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर कराएं, तो ये देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इस पूरे पार्ट का होल स्क्वायर, और इधर की तरफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसका ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है? और नीचे भी अगर कराएं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर, और इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर। ये हमने क्यों करा है स्क्वायर? क्योंकि हमें जो आंसर में चाहिए हैं वो स्क्वेयरिंग फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है? अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है वो बिल्कुल आंसर से डिसेंबल हो रही है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन के राइट वो लेफ्ट साइड में आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा बाय ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा था 1 बाय बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस ये सेकंड इक्वेशन के राइट साइड में आ रहा है 1 बाय सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना चाहें एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, और ऊपर दोनों टर्म सेम आ जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, और राइट साइड हम सेम लिख लेते हैं। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 लिख दें, 1 बाय ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म सेम, और यही जो है हमें प्रूव करना था थ्योरम, ठीक है? तो हेंस प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।